हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज से हम लोग आगे हैं क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का जो भी वीवीआई क्वेश्चन सब है वो सब आप कराएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम होने वाला आप लोग का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब होगा वो सब देखेंगे। इसमें ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें देखिए तो ABCD के स्क्वायर है। अब जैसे स्क्वायर होगा तो ये चारों साइड तो आपस में इक्वल होगा और चारों एंगल 90 डिग्री बनाएगा। ऊपर से आपको ये बोल रहा है कि जो है ना EDC आपको क्या दे रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको बताना है कि AE यानी ये वाला और BE आपस में इक्वल होगा और ट्रायंगल एंगल जो DAE होगा यानी DAE ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये वाला एंगल वो कितना डिग्री हो जाना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं कि इसके लिए हमको क्या करना होगा, यही ना क्या करना होगा। ध्यान से देखिएगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से देखिए कि इसमें इस ट्रायंगल में चलिए, जो दिया हुआ ना उसी में चलिएगा। ध्यान से देखिएगा तो AED को देखिए और BEC को देखिए। AED और BEC को देखिए तो AD और BC आपस में इक्वल है क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड आपस में इक्वल होता है। और जरा देखिए तो बोल रहे DE और CE ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमको जो बच जा रहा है वो तीसरा बच जा रहा है। तीसरा क्या है कि देखिए किसी भी क्राइटेरिया को प्रूव करने के लिए कम से कम 3 चीज होना चाहिए ना। तीन को मतलब तीन को मतलब वो होना चाहिए कि ना, जैसे क्या होना चाहिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और क्रॉसपॉन्डिंग साइड ये सब दिया हुआ आना चाहिए। तो इसमें तो 2 डेटा हमको मिल गया, तीसरा बता ही नहीं। तो तीसरा हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बोरे, ये कितना है 90 और ये कितना है 60। 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये भी कितना है आपको 60 और ये कितना 90, ये भी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल नहीं हो गया तो होता क्या, यहां से देखिए तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाला ये एंगल इसके इक्वल। तो SAS क्राइटेरिया लगेगा तो दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो CPCT से ये नहीं हो जाएगा, CPCT से AE इक्वल टू BE हम पहला प्रूव कर दिए AE इक्वल टू BE। अब दूसरा हमको प्रूव ये करना है, CPCT जैसे लगा, अब दूसरा हमको ये प्रूव करना है। ध्यान से देखिए तो एंगल DAE जो होगा ना वो 15 डिग्री होना चाहिए। अच्छा तो ध्यान से देखो तो अभी देखिएगा ABCD आपको क्या दिख रहा है, ABCD आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायर है तो AB जो होगा वो DC के इक्वल होगा और EDC जो है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मतलब ये जो हो गया ना ओवरऑल सारा का सारा साइड आपस में इक्वल हो गया, यानी ABCD और DE ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों जैसे आपस में इक्वल हो गया तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल से ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों एक अब क्या करना, ध्यान से देखिए। ये तो आपका हो गया 150, ठीक है, और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, ये दोनों 150 है तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये तीनों का सम हो जाएगा 180, ठीक है। तो एंगल DAE और DEC ये दोनों मिलकर कितना बनाएगा, 30 बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये 15 और ये 15 नहीं हो गया, हो तो गया, यही तो प्रूव करना है। चलिए आते हैं आप सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे गिवन जो बहुत दिया रहेगा वही सबको देखेंगे। गिवन क्या है कि गिवन जो है कि ABCD इज अ स्क्वायर एंड, ठीक है, EDC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। देन टू प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना है, पहला में AE इक्वल टू BE, दूसरा हमको प्रूव करना है कि एंगल DAE इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री, ये प्रूव करना। चलिए प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में, ठीक है। प्रूफ में वो ये देखेंगे, प्रूफ में देखिएगा कि हम क्या चलेंगे, ध्यान से देखिएगा कि यहां से देखिए तो प्रूफ में हम क्या क्या लेके चलेंगे। प्रूफ में हम ये लेके चलते हैं कि ये जो हो जाएगा ना, क्या बोल रहे हैं कि ADE एंगल A, नहीं इसको ऐसे नहीं, प्रूफ में क्या करते हैं सीधे सीधे ये ले लेते हैं, ठीक है। प्रूफ में हम करते हैं कि इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BEC
AD इक्वल टू BC गिवन है, ठीक है। एंगल डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल डी को लिख सकते हो यहां से एंगल डी को क्या लिख सकते हो, एंगल डी को लिख सकते हो कि ADC प्लस एंगल EDC, ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल एंगल ECD के प्लस एंगल BCD के। क्यों, अब जरा ध्यान से देखिए, अभी जस्ट बताएं ये दोनों कितना है, ये आपको कितना है जी, ये आपको हो जाएगा देखिए तो ADC 90 प्लस 60, ये भी कितना है जी EDC 60 प्लस 90, ये लिखने की जरूरत तो वैसे नहीं था, वो आपको हम पहले भी समझा दिए थे। ये इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल इसको यही लिख सकते हैं ना, एंगल D इक्वल टू एंगल C, ठीक है, एंगल D इक्वल टू एंगल C। अब यहां से हो जाएगा DE इक्वल टू हो जाएगा CE, ये भी क्या है गिवन है बाय SAS क्राइटेरिया। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है जी, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल जो है AED कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्रायंगल BEC के, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा AE इक्वल टू BE, किससे CPCT से, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये हो गया। अब वो आगे आते हैं, नाउ यहां से देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंस आपको दिया क्या है कि डी ट्रायंगल DEC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा DE इक्वल टू EC इक्वल टू DC, ठीक है, जबकि DC किसके इक्वल है, बट, ठीक है, DC इक्वल टू DC जो है वो किसके इक्वल है, AD के, इसलिए क्या हो जाएगा AD इक्वल हो जाएंगे किससे, DE के, ये हो गया। इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, क्या हो जाएंगे आपको एंगल DAE इक्वल टू हो जाएगा एंगल DEA के, किससे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। चलो वो आप आते हैं, नाउ एंगल DAE प्लस एंगल DEA प्लस एंगल ADE इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये दोनों, ये तो आपको कितना है जी 150 है, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 2 एंगल DAE, यही ना पूछ रहा है कि DAE, ये तो 150 है, 150 यहां से क्या हो जाएगा 180 माइनस 150, तो यहां से 2, ये DAE कितना निकलेगा 50, 180 में से 150 जाएगा तो 30, और ये 2 उसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 15 हो गया, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव, यही तो हमको प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया, यही तो था। चलिए इसको उतार लीजिए, तो एक बात और ध्यान से सुनिए, इसको आराम से उतार लीजिएगा, चलिए देख रहे हो, तो इसमें क्या बोल रहा है कि देख रहे ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB देख रहे सिंगल टिक वाले के साथ इक्वल, डबल टिक वाले के साथ इक्वल है, तो आपको ये प्रूव करना है, जो ये आपको क्या प्रूव करना है कि आपको प्रूव करना AC जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल A को और एंगल C को, देखने से ही लग रहा है बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों देख रहा है ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और AC कॉमन, ठीक है, तो CPCT लगा देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, ये प्रूव ना करके इसको देख लेंगे, ठीक है, ABC जो है ADC के इक्वल होगा, ये भी CPCT लगा देंगे, और तीसरा जो हो जाएगा ना BE इक्वल टू DE, तब हम ये पहले क्या करेंगे, हम पहला और तीसरा को प्रूव कर देंगे, उसके बाद में दूसरा को प्रूव करेंगे। देखिए कैसे प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो बोल रहे गिवन क्या है, गिवन देख लीजिए कि गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच
आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू बी डी, ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू डी सी। देन टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है देखिएगा ध्यान से, देन टू प्रूव दैट, ठीक है, एक में इक्वल है ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक है। दूसरा में क्या प्रूव करना है कि बीई इक्वल टू हो जाएगा बीई इक्वल टू डीई, ठीक है ये। और तीसरा जो हमको प्रूव करना है एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएंगे एंगल ए डी सी के, यही ना। तो ये प्रूफ में चलते हैं, ठीक है। ई वाले में अगर प्रूफ में देखिएगा तो हम आते हैं किसमें, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। देखिए तो ए बी इक्वल टू ए डी गिवन, ठीक है, बी सी इक्वल टू डी सी ये भी गिवन है, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा ए सी इक्वल टू ए सी, ये हो गया बोले कॉमन, ठीक है। तो देखिए तो कौन सा तीनों साइड आ रहा है, तो बाय एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ए डी सी के। अब जैसे ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के, किससे, सी पी सी टी से। देखो तो पहले हम क्या कर दिए, तीसरे वाले को प्रूफ कर दिए, पहला वाला प्रूफ यानी तीसरा प्रूफ हो गया, पहले तीसरा प्रूफ कर दिए। नाउ क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा किससे, एंगल डी ए सी के, डी ए सी के, ये किससे हो गया, ये भी सी पी सी टी से हो गया, ठीक है। और एंगल बी सी ए इक्वल हो जाएगा डी सी ए के, ये भी किससे, सी पी सी टी से। अच्छा जरा देखो तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के इक्वल, तो आपको नहीं लग रहा है कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा कि ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया आपका, ये तो पहले प्रूव हो गया। नाउ अब हम आते हैं बोरे, नाउ आइए किस पे, नाउ इन ट्रायंगल ए ई बी में, ए ई बी एंड ट्रायंगल ए ई डी, अगर ए ई बी को और ए ई डी को अगर आप देख रहे हो, ए ई बी और ए ई डी को ध्यान से देखिएगा, तो ए बी इक्वल टू ए डी ये गिवन है, ठीक है। एंगल बी ए ई इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए ई के। आप पूछिएगा सर बी ए ई और डी ए ई कैसे इक्वल हुआ, देखिए बी ए सी और डी ए सी आपस में इक्वल है, तो डी ई जो है वो हम अगर ए ई को प्रोड्यूस करेंगे तो सी तक जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी सी ई जो है ए सी का ही एक पार्ट है, इसलिए ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे, एबव प्रूफ, ऊपर में हम प्रूफ किए, ठीक है। और यहां से देखिए तो ए ई इक्वल टू ए ई कॉमन, कॉमन हो गया, इसलिए देखिए तो इसलिए क्या हो जाएगा, बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए ई डी के, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, आपको हो जाएगा बीई इक्वल हो जाएगा सी डी ई के, ये किससे हो गया, सी पी सी टी से, हैंस प्रूव। देख रहे हैं, ये तीनों का तीनों प्रूव कर दिए, चलिए इसको भी उतार लीजिए। हम आपको क्या बोले कि जितना भी बढ़िया क्वेश्चन होगा क्वाड्रिलेटरल का सब कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया सब होगा। चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये फिगर इसमें दिख रहा है कि जो बी एम है वो एसी पे परपेंडिकुलर है और डीएन भी जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर है, जिसमें आपको डीएन और बीएम, आपका डीएन और बीएम आपस में इक्वल है, तो प्रूव ये करना है कि जो एसी है ना वो बीडी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं, एसी बीडी को बाइसेक्ट करा मतलब क्या हो जाएगा कि ओबी इक्वल टू ओसी या ओडी आपको प्रूव करना है, यही ना। तो देखिए तो गिवन में हम देखते बोल रहे, गिवन हमको क्या दिया, गिवन दिया हुआ है कि देखिए तो बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड
बी एम इक्वल टू डी एन, देन टू प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना है, ए सी बाइसेक्ट बी डी, ये प्रूव करना है। चलिए ये वाले प्रूफ में, ये वाले प्रूफ में अगर आप आते हो, ठीक है, इस प्रूफ में अगर आप देखिएगा तो हम किस में चलते हैं, इन ट्रायंगल डी एन ओ एंड ट्रायंगल बी एम ओ, इन दोनों में चलिए ध्यान से देखिए तो एंगल डी ओ एन डॉन इक्वल टू डी ओ एन कर दिया, डी ओ एन बी ओ एम के इक्वल होगा, बी ओ एम डॉन बनाम बॉम्ब, ठीक है, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, इतना ना लिखिए, शॉर्टकट में लिखिए, ठीक है, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखो तो यहां से होगा DNO इक्वल टू हो जाएगा BMO इस इक्वल टू 90 डिग्री, ये हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये 90 परपेंडिकुलर है। और यहां से देखिए तो DN इक्वल टू BM, ये आपका क्या गिवन है, तो देखिए तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, आस AAS बाय AAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल कौन सा जी, ट्रायंगल हो गया DNO कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे BMO के, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि DOD इक्वल टू OB, किससे, CPCT से। अच्छा OD और OB इक्वल हो रहा है, तो OD और OB को बाइसेक्ट, OD जो है, OD और OB देखिए तो ये BD को कौन ऐसा लाइन सेगमेंट है जो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करा, तो AC, इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं कि AC बाइसेक्ट BD, ये हम कह सकते हैं, है ना, हैंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था, ये हम कर दिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है आपके क्वाड्रिलेटरल का। चलिए इसी के बाद हम कल से और भी क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन सब लेके आएंगे, जब तक इसको उतार लीजिए। थैंक यू, मेरे साथ जुड़े रहिए, 9th का पूरा क्लास चलेगा, ठीक है। 9th का जैसे कंप्लीट होगा फिर उसके बाद 8 को देखेंगे, ठीक है, 9th 8, अब जैसे फिर उसके बाद क्या करेंगे, अप्रैल स्टार्ट होगा, अप्रैल से 9th 10th और 8 ये तीनों का हम क्या करेंगे, तीनों क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलिए इसको उतार लीजिए।